बीते कुछ सालों में जानवरों की सामूहिक आत्महत्या की कई घटनाएं सामने आईं, जिन्हें पहली नजर में देखने से लगता है जैसे इन जानवरों ने सामूहिक सहमति से आत्महत्या की हो, जिनमें कभी 10 तो कभी सैकड़ों की संख्या में यह पशु पक्षी एक साथ एक ही स्थान पर मृत पाए गए। इनमें से कुछ घटनाओं को सुलझा लिया गया, लेकिन कुछ का रहस्य कभी किसी को समझ नहीं आया। वहीं वातावरण विशेषज्ञों ने इन घटनाओं के लिए किसी प्रकार की बीमारी या फिर दूषित वातावरण को जिम्मेदार माना है, जहां ये जानवर ऐसे दूषित माहौल में जीने की इच्छा ही छोड़ देते हैं। आज का ये एपिसोड दुनिया भर में हुई जानवरों की रहस्यमय मौतों के बारे में है, जिनसे ये पता लगता है कि इंसान की तरह जानवर भी दुखी होकर आत्महत्या कर सकते हैं। जनवरी सन 2011 न्यूजीलैंड पेनिनसुला। सैकड़ों की संख्या में मरी हुई स्नैपर फिश समुद्री किनारों पर बहकर आईं। स्थानीय मछुआरों की माने तो पानी पूरी तरह से इन मरी हुई मछलियों से ढक गया था, और जो बात इस घटना को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाती है वो यह है कि मरी हुई सभी मछलियों की आंखें गायब थीं, जिसके पीछे की वजह कोई नहीं जान सका। जनवरी 2005 कैलिफोर्निया के समुद्री किनारे पर हजारों की संख्या में बड़े स्क्विड मरे हुए पाए गए। ये स्क्विड समुद्र में 2300 फीट की गहराई में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रजाति थी जिसके बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम बातें पता हैं। इसलिए इनकी भारी संख्या में मौत की वजह सभी के लिए किसी रहस्य से कम नहीं थी। पानी का जहरीला होना या फिर दूषित खाना खाना एक वजह हो सकती थी, पर इससे अन्य जीवों पर भी असर पड़ना चाहिए था। पर वहां के दूसरे समुद्री जीवों के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जो इस बात को और ज्यादा रहस्यमय और जटिल बनाती है। इसी तरह की एक और रहस्यमय घटना 2009 में सामने आई, जब सैकड़ों की संख्या में पायलट वेलें टैस्मेनिया के समुद्री इलाकों में मरी हुई पाई गईं, जिनमें से 200 से ज्यादा वेलें किनारे पर बहकर आ गईं। हालांकि इन सभी वेलों को बचाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही वेलों को बचाया जा सका। बाकी की 140 वेलें नहीं बच सकी। वेलों की इतनी बड़ी संख्या में मरने की यह पहली घटना नहीं थी, बल्कि इससे पहले और इसके बाद भी दुनिया के अलग अलग स्थानों पर वेलों के मरने की कई घटनाएं सामने आती रहीं, और इनकी मौतों का रहस्य गहरा होता गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वेलें क्यों मर रही हैं। 2005 में टर्किश चरवाहों को ऐसे ही मुसीबत का सामना करना पड़ा, जब उनकी 1500 से ज्यादा भेड़ों ने ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। हादसे की शुरुआत एक भेड़ के कूदने से हुई, जिसके एक के बाद एक सभी भेड़ें पहाड़ी से नीचे कूदने लगी। 1100 भेड़ें नीचे कूदने वाली भेड़ों के ऊपर कूदने से बच गईं, पर इस घटना ने वहां के सभी लोगों को हैरत में डाल दिया। भेड़ों के इस सामूहिक आत्महत्या के प्रयास का राज कभी किसी को समझ नहीं आया। भेड़ों के एक साथ पहाड़ी से छलांग लगाने की ये घटना अगर आपको हैरान करती है, तो स्विट्जरलैंड में हुई इस घटना से आप सबसे ज्यादा हैरान होंगे, जहां 3 दिन तक 28 गाय और सांड भेड़ों से भी ऊंची जगह से कूदकर मर गए। भेड़ों के केस में ये घटना एक ही बार में हुई, पर यहाँ तो लगातार 3 दिन तक सांड और गाय एक ही जगह से कूदकर मरे, जो इस घटना को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाता है। इसके अलावा दुनिया भर में हुई दूसरे पशु पक्षियों की सामूहिक हत्याओं की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसके पीछे की वजह रहस्य ही बनी रहती है। लेकिन काफी हद तक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बीते पिछले कुछ दशकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने से हम पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हर दिन नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिनका उपचार भी संभव नहीं है। लेकिन इस धरती को प्रदूषित करने वाले भी तो हम लोग ही हैं, जो इस धरती को विकसित करते करते भूल गए हैं कि ये धरती सिर्फ हमारी ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की भी है, जो हम इंसानों की वजह से लगातार विलुप्त हो रहे हैं। गौर करने की बात है कि जानवरों को आत्महत्या करने का ये माहौल कहीं हम ही ने तो नहीं दिया। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।